हेलो एवरीवन, वेलकम टू मलुका आईएएस। माय नेम इज़ वैशाली कंबोज। हम लोग 500 सीरीज़, जैसे कि आपको पता है, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑन 5 जून। और मैं आपके साथ हिस्ट्री ऑप्शनल के क्वेश्चंस कवर करने वाली हूँ, जिसमें हम क्वेश्चंस के साथ साथ ऑलमोस्ट 500 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, राइट? सो टुडे इज़ आवर फोर्थ सेशन एंड हियर्स द क्वेश्चन। On 23rd June 1757, the Middle Ages of India ended and her modern age began. Comment. अब जैसे कि हम हर बार स्टार्ट करते हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एंड वी हैव टू फर्स्ट अंडरलाइन जो भी हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। ठीक है, की वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आप इसकी इंपॉर्टेंस को देखेंगे, हमें क्वेश्चन पूछा कहाँ से गया, विच टॉपिक। तो 23rd जून 1757 को क्या हुआ? वी नो दैट दे आर आस्किंग अबाउट बैटल ऑफ प्लासी। ठीक, नाउ अगली चीज़ यहाँ पे हमें कमेंट करेंगे, क्या बोलेगी कि यहाँ पर मिडिल एज जो है वो ख़त्म होती है और हमारी मॉडर्न एज जो है वो स्टार्ट होने जा रही है। यानी मॉडर्निज्म आने जा रहा है, मतलब कुछ ख़त्म हो रहा है, कुछ स्टार्ट हो रहा है। नए तरीके के लोग इंडिया के अंदर एंटर करने जा रहे हैं, हु आर द ब्रिटिशर्स, राइट? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये पावर को यहाँ पर गेन करेगी। बैटल ऑफ प्लासी के बारे में आप इंट्रोडक्शन के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। 1757 के अंदर बैटल ऑफ प्लासी फाइट की जाती है बिटवीन किन के बीच में? ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ कौन थे? नवाब ऑफ बंगाल, जिनका नाम है सिराजुद्दौला, राइट? यहाँ पर आप मेंशन करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर ब्रिटिशर्स अपनी डिसाइसिव विक्ट्री दिखाते हैं। एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स प्लासी की ये बैटल एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट होती है। क्यों? बिकॉज दिस बिकेम वन ऑफ द बेस फॉर द एम्पायर बिल्डिंग इन इंडिया। ठीक, तो आप देखो यहाँ पे, क्योंकि आपको पूछा जा रहा है कि मिडिल एज से एंड होकर आप मॉडर्न एज के अंदर जा रहे हो, मतलब देयर इज गोइंग टू सम चेंज। तो वो चेंज की शुरुआत कैसे हो रही है? 1757 के अंदर ब्रिटिशर्स जब जीत जाते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जब जीत जाती है, तो बंगाल की जो नवाबी है उसको कंट्रोल करने लगेगी इनडायरेक्टली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, एंड इसी तरीके से वो यहाँ पे बंगाल से बेस बनाना स्टार्ट करेगी और धीरे धीरे करके एम्पायर बिल्डिंग की शुरुआत होगी। दिस इज आवर इंट्रोडक्शन, जहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी के बारे में बताया कि इनके बीच में हुई, ये इसका इम्पोर्टेंस क्या था। ठीक है, इम्पोर्टेंस क्या है? बेस जो था वो क्रिएट हो चुका है यहाँ पे। डन। नाउ लेट अस गो टू द बॉडी पार्ट। बॉडी के अंदर नाउ वी हैव टू मेंशन द मेन कंटेंट जो हमें यहाँ पे डिमांड किया गया। क्या उन्होंने पूछा? वो लोग कह रहे हैं कि मॉडर्न एज के अंदर हम शिफ्ट हुए, तो वी हैव टू गिव दोज एलिमेंट्स जो फैक्टर्स यहाँ पे रोल प्ले करते हैं मॉडर्निज्म का, राइट? तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर। जादूनाथ सरकार जो है वो ऐसा मानते हैं कि मिडिल एज इस वक्त पे बैटल ऑफ प्लासी के साथ खत्म हो जाती है और मॉडर्न एज स्टार्ट हो जाती है। जादूनाथ सरकार यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को ऑफ कोर्स देंगे जब वो ऐसा स्टेटमेंट कह रहे हैं। तो अगर आपको पता है कि ये स्टेटमेंट किसने दी है, यू मस्ट मेंशन दैट। नाउ कौन से ऐसे पॉइंट्स थे जो मॉडर्निज्म को शो कर रहे थे? फर्स्ट वन, ब्रिटिश रूल का यहाँ पर राइज होता है, राइट? इसके साथ साथ आप देख रहे हो बहुत सारी रीजनल पॉलिटीज जो है वो भी राइज कर रही थी और मुगल एम्पायर जो है वो डिक्लाइन कर रहा था, धीरे धीरे डिक्लाइन होता हुआ जाएगा। एंड इसके साथ लिखेंगे राइज ऑफ रीजनल पॉलिटीज भी साथ में हो रहा है। तो ये लोग भी अभी अपना बेस क्रिएट नहीं कर पाए हैं, दे आर इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग देयर ओन किंगडम्स। फाइव, तो ब्रिटिश रूल एक तरफ राइज कर रहा था, दे आर एंटरिंग इनटू दिस पॉलिटिकल स्फीयर। ऑन द अदर हैंड मुगल एम्पायर इज डिक्लाइनिंग एंड रीजनल पॉलिटीज वर राइजिंग। नाउ वेस्टर्नाइजेशन की जहाँ तक बात है, तो ये वेस्टर्नाइजेशन हमारे थॉट में रहे। थॉट किस तरीके के हो गया? नाउ इट बिकेम रैशनल थिंकिंग। ठीक, पहले हमारे यहाँ पे सुपरस्टिशन थॉट बहुत ज़्यादा चलता था, रिलीजन को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता था। बट अब से आप देखेंगे एक ऐसी एज बिगिन होगी जहाँ पे रैशनलिज्म की बात होने लगी। मॉडर्न एजेस के अंदर ये चीज़ होनी शुरू हो चुकी थी। यूरोप के अंदर इस तरीके का थॉट प्रोसेस ऑलरेडी आ चुका था। रेनेसां
बहुत ही पहले यूरोप के अंदर आ चुका था, लेकिन जब ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आए तो इंडिया के अंदर भी ये हमें देखने को मिला। बहुत सारी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स के अंदर हम लोग इस चीज़ को पाएंगे। देन इनका एजुकेशन पॉलिसी जो इन लोगों ने इंट्रोड्यूस करी यहाँ पर, जिसमें ये बात करते हैं इंग्लिश एजुकेशन की एंड ऑल्सो द एजुकेशन ऑफ वेस्टर्न साइंसेस, मतलब साइंटिफिक टेम्परामेंट बिल्डअप करने की बात यहाँ पे की गई। इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में स्टार्ट होती है और बहुत सारा इंग्लिश लिटरेचर इंडिया में स्टडी किया जाने लगा। नेक्स्ट, द एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम वेरी वेरी सिस्टमैटिक, नॉट लाइक अर्लियर टाइम्स जहाँ पर कोई प्रॉपर रिक्रूटमेंट मेथड नहीं होता था। अब यहाँ पे प्रॉपर रिक्रूटमेंट मेथड है, ऑफिशियल प्रोसेस पूरा फॉलो किया जाता था एंड तब जाके एडमिनिस्ट्रेटर्स को अपॉइंट किया जाता है, एंड दैट टू विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट और कलर। नेक्स्ट, यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉज। ब्रिटिशर्स जो भी लॉज को लेकर आते थे उनको एक जैसे तरीके से लागू करवाना, रूल ऑफ लॉ की बात, इक्वालिटी ऑफ लॉज की बात यहाँ पर हुई। ठीक, तो ये सारे जो फीचर्स हैं ये मॉडर्न फीचर्स हैं। मिडल एजेस में इन चीज़ों की नहीं परवाह की जाती थी, वहाँ पे फेवरेटिज्म चलता था, वहाँ पर बाइसनेस होती थी। लेकिन मॉडर्न एजेस का ये फीचर है कि आप एक लॉफुल तरीके से चलेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव सारा का सारा प्रोसीजर फॉलो करके देन लॉज का इम्प्लीमेंटेशन होगा, राइट। एंड फाइनली द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रेस एंड रेलवेज। ये टेक्नोलॉजी पे इंडिया में आ जाने से काफ़ी मॉडर्नाइज्ड सिस्टम जो था इंडिया के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर शुरू हो चुका था, राइट। अब बात है कि अगर ये चीज़ें शुरू हुई, कितने हद तक वो हमें दिखी है ऑन ग्राउंड। क्या सिर्फ हम मॉडर्निज्म को ये थ्योरेटिकली नहीं मान रहे, राइट। तो एक्चुअली में अब आप क्या करेंगे, इनका सब पॉजिटिव बताने के बाद यू विल गो टू द क्रिटिसिज्म कि जितनी ये बातें यहाँ पर हो रही है, दिस मॉडर्निज्म वाज थ्योरेटिकल इन नेचर एंड नॉट येट प्रैक्टिकल। ओके, अभी वो टाइम नहीं आया था। 1757 में तो जस्ट दे हैव एंटर्ड, राइट, दे हैव जस्ट एंटर्ड द पॉलिटिकल स्फीयर। सो अभी यहाँ पे सिर्फ ये थ्योरेटिकल मॉडर्निज्म था, प्रैक्टिकल नहीं हो पाया था। कैसे नहीं हो पाया था, अभी देखो इधर हम जहाँ पर बात करें कि ब्रिटिश रूल राइज हो चुका है, ब्रिटिश रूल आ चुका है, तो ऐसा तो नहीं हुआ। अभी एक चैलेंज हमारे सामने मराठास के फॉर्म में स्टिल प्रेजेंट था। बहुत सारी रीजनल पॉलिटीज जो है वो इनके साथ साथ एग्जिस्ट कर रही है। दे वर अ ग्रेट पावर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो हाउ कैन वी से दैट ब्रिटिश रूल राइज हो चुका है या उन लोगों ने एम्पायर बिल्डिंग यहाँ पे कर ली है या स्टार्ट कर दी है? अभी शुरुआत थी, जस्ट दे हैव एंटर्ड। ओके, जहाँ तक बात वेस्टर्नाइजेशन की है, तो वेस्टर्नाइजेशन यहाँ पे ठीक है, रैशनल थॉट्स आए यहाँ पे, बट वो यहाँ के लोगों की क्वालिटी थी, यहाँ के इंटेलेक्चुअल क्लास की क्वालिटी थी कि उन्होंने ये चीज़ किया। इनका मकसद ये चीज़ नहीं थी, इनका मकसद था वेस्टर्नाइजेशन को रिलीजन के टर्म्स में लेके आना, क्रिश्चियनिटी को यहाँ पर फैलाना। एंड जहाँ तक बात एजुकेशन पॉलिसी की है, सो एजुकेशन पॉलिसी वाज आल्सो टू कीप द इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश ओनली। ये हमारे लिए इंट्रोड्यूस नहीं किया था इंग्लिश एजुकेशन इन लोगों ने। दे वांटेड टू क्रिएट अ लॉयलिस्ट क्लास। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को भी एक प्रॉपर ऑफिशियल तरीके से चलाने का मकसद यही था, सिस्टमैटिक तरीके से चलाने का मकसद यही था कि एक ऐसी एजुकेटेड, इंग्लिश एजुकेटेड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास हु विल बी लॉयलिस्ट इन नेचर, वो हमारे लिए काम करे एक ब्रिज का बिटवीन द ब्रिटिश एंड द कॉमन मासेस। क्योंकि ब्रिटिशर्स कॉमन मासेस को डायरेक्टली समझ नहीं सकते थे, दे नीडेड अ क्लास जो इन मासेस को समझ सके। तो बॉटम टू टॉप अप्रोच ये अपनाया गया कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास जो कॉन्वर्स कर सकती है नीचे, उन लोगों की प्रॉब्लम समझ के या सारे सिस्टम को समझ के वो ऊपर ब्रिटिशर्स को इन्फॉर्म करेंगे, और फिर टॉप टू बॉटम अप्रोच ब्रिटिशर्स के जितने भी आइडियाज़ या पॉलिसीज या लॉज से उनको एनफोर्स कराने में, उनको लागू करवाने में हेल्प करेंगे ये एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास। ठीक है, तो इस पर्पज से ये सारा सिस्टमैटिक एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया। एंड इनफैक्ट रूल ऑफ लॉ की बात जहाँ हम करते हैं, लॉज तो बनाए, मॉडर्निज्म कहता है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, आर्बिट्रेशन नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहने के लिए तो बनाया ये सब, जुडिशियल सिस्टम प्रॉपर बनाया, प्रॉपर कोर्ट्स बनाई, लेकिन उनका एनफोर्समेंट जो था वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ। यहाँ पे अभी भी ब्रिटिशर्स को
या इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता था ओवर द इंडियंस, एंड इंडियंस वर डिस्क्रिमिनेटेड ऑफ कोर्स. वी हैव सीन दिस इन मेनी पॉलिसीज. ठीक, तो इस तरीके से आप क्रिटिसाइज इसको करेंगे और अब आप फाइनली मूव करेंगे टुवर्ड्स कंक्लूजन. नाउ कंक्लूजन में आपने ये क्लैरिटी देनी है कि 1757 के अंदर बैटल ऑफ प्लासी जो थी, दैट वाज अ बेस. इट वाज पार्ट ऑफ द प्रोसेस. ओके, इट वाज अ बेस फॉर द एम्पायर बिल्डिंग. ये प्रोसेस जो है जाके कंप्लीट होता है कब? बैटल ऑफ बक्सर के साथ. 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होगा. तो ये जो प्लासी का प्रोसेस था, द प्रोसेस ऑफ एम्पायर बिल्डिंग दैट हैड स्टार्टेड इन 1757 विल बी कंप्लीटेड बाय बैटल ऑफ बक्सर, जब निजामत राइट्स जो थे कंप्लीटली ब्रिटिशर्स ने अपने हैंड्स में ले लिए थे. एंड नाउ द नवाब, सॉरी, यहाँ पर दीवानी फंक्शंस प्रॉपरली ब्रिटिशर्स ने अपने हाथ में ले लिए थे. एंड नवाब के जो निजामत फंक्शंस थे वो सिर्फ नाम के थे. एक्चुअल में ब्रिटिशर्स वर कंट्रोलिंग देम फ्रॉम बिहाइंड. नवाबी जो थी सिर्फ अब नाम की थी. नवाब वॉज मेयर अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश. ओके जी, तो दीवानी राइट्स जो है ब्रिटिशर्स अपने हाथ में ले लेते हैं. निजामत का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक, दीवानी का मतलब फाइनेंशियल. तो फाइनेंशियल पावर्स वर टेकन बाय द ब्रिटिश. बंगाल का अभी पूरे इंडिया का नहीं आया है. ठीक है, और नवाबी जो थी, नवाब यहाँ पे मीर जाफर जब बनेंगे तो उसके बाद वो एक मेयर पपेट ही थे, एक कठपुतली थे ब्रिटिशर्स के हाथ में, जो कि कहने को तो निजामत फंक्शंस या एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को संभाल रहे हैं, लेकिन उनके पीछे ब्रिटिशर्स जो है उनको गाइड कर रहे थे कि वो कैसी पॉलिसीज को बनाए और कैसी पॉलिसीज ना बनाए. ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोसेस है ये शुरू हुआ है 1757 में. इसीलिए हम नहीं कह सकते कि मॉडर्न एज कंप्लीटली आ चुकी थी. ओके, इट हैज जस्ट स्टार्टेड एंड नॉट इन एंटायर इंडिया. तो मॉडर्न एज की बात नहीं कर सकते आप. बंगाल के अंदर अभी तो ये सिर्फ काम शुरू हुआ था. ओके, अभी बहुत सारे और चैलेंजेस बाकी थे. सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया जो डिस्कशन हम लोगों ने किया है. इसका मॉडल आंसर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं एंड यू कैन एक्सेस द मॉडल आंसर ऑन आवर टेलीग्राम चैनल. ओके, सो सी हियर, यहाँ पे इंट्रोडक्शन के अंदर सारा बैटल ऑफ प्लासी का रिलेशन बताने के बाद किस तरीके से वो एक उसका इम्पोर्टेंस किसके बीच में हुई, देन द पॉइंट्स, किस तरीके से हम इसे मॉडर्निज्म के अंदर काउंट करते हैं, मॉडर्न एज किसको कहते हैं, इंडिया में वो किस तरीके से दिखती है, फिर उसका क्रिटिसिज्म कि ये थ्योरेटिकल थी, रियलिटी में हमें नहीं दिखता है ये चीज़, और फिर कंक्लूजन के अंदर आप मेंशन करेंगे कि बैटल ऑफ प्लासी जो था वो एक स्टेप 1 था, वो प्रोसेस का पार्ट है, और ये प्रोसेस कंप्लीट कब जाके होगा, बैटल ऑफ बक्सर के साथ होगा. ठीक है जी, ऑलराइट. सो आई वुड सजेस्ट यू टू प्लीज राइट द आंसर फर्स्ट. ओके, देन कंपेयर योर आंसर विद द मॉडल आंसर, और वहाँ पे फिर एनालाइज करो कि कहाँ पर आपको अपने अच्छे पॉइंट्स दिख रहे हैं, कहाँ पे आपको लगा कि इम्प्रूवमेंट का स्कोप है. इससे आप अपना इम्प्रूव कर सकते हो आंसर राइटिंग का स्किल. ठीक है जी, और आंसर राइटिंग को और बेटर बनाने के लिए वी वांट यू टू जॉइन आवर सेशंस दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 5th जून. 5th जून से हम प्रॉपर क्लासेस शुरू कर रहे हैं, जहाँ पर जीएस की भी आंसर राइटिंग के प्रैक्टिसेस होंगे, ऑप्शनल्स के आंसर राइटिंग के प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, एंड आई विल बी टेकिंग हिस्ट्री ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, जिसके अंदर टॉपिक वाइज अकॉर्डिंग टू शेड्यूल हम लोग मूव करने वाले हैं, एंड डे बाय डे हम लोग आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करेंगे. अच्छी चीज़ों को वहाँ पर अप्रिशिएट किया जाएगा, जो आपकी अच्छी चीज़ है, जो आपका प्लस पॉइंट है, क्योंकि हर क्वेश्चन जो है वो ओरिजिनल होता है, राइट. आपकी खुद की क्वालिटी होती है आंसर के अंदर, तो आपके उस पॉइंट को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि ये आप अच्छा लिख रहे हैं, और जहाँ पे इम्प्रूवमेंट का स्कोप हमें लगेगा वहाँ पे हम उसको भी आपको बताएंगे, और विद इन फ्यू आवर्स आपको आपका आंसर जो है वो चेक होके वापस मिलेगा, रिव्यू करके आपको आंसर दिया जाएगा. ठीक है जी, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे.